जो बीत गया उसमें नहीं उलझना चाहिए, जो बीत गया उसमें नहीं उलझना चाहिए और न ही भविष्य को लेकर चिंतित रहना चाहिए, बल्कि हमें वर्तमान में ही जीना चाहिए। यही खुशी से जीने का सबसे अच्छा व आसान तरीका होता है। यह वाक्य महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा कही गई है। यूपीपीएससी छठवां पेपर कौन सा 6 पेपर हो गया है? कौन सा यूपीपीएससी का जो छठवां यूपी स्पेशल, कौन सा यूपी स्पेशल का ये छठवां पेपर है। इसमें 2 भागों में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? पहला हमारा क्वेश्चन था एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कौन कौन सी नीतियाँ और कार्यक्रम चलाया गया। सीधी सी बात है, एमएसएमई जो सेक्टर है, कौन सा एमएसएमई सेक्टर को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कौन कौन सी नीतियाँ और कार्यक्रम चलाया जा रहा है। दूसरा बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे के विकास ने आर्थिक विविधीकरण और क्षेत्रीय असमानता में किस हद तक योगदान दिया है। बुनियादी ढांचा का मतलब क्या हुआ? रेलवे हो गया, सड़क मार्ग हो गया, वायुयान हो गया, वायु मार्ग हो गया, ये सब बुनियादी ढांचा हो गई। ठीक है, इसके ढांचे के विकास में आर्थिक विविधीकरण और क्षेत्रीय में किस हद तक योगदान दिया है। आलोचनात्मक, कुछ आलोचनात्मक करना है, कुछ हमको समाधान भी बताना है। तीसरा हमारा क्वेश्चन है रामसर स्थल के बारे में, यानी उत्तर प्रदेश जो है राम स्थल के मामले में देखा जाए, देखो रामसर स्थल के मामले में उत्तर प्रदेश जो है वो हमारा 10 है और वो सेकेंड नंबर पाता है। कितना? सेकेंड नंबर पाता है। कितने हैं? रामसर हमारे पास 10 है, उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइड है। तो चिन्हित कीजिए, उनकी विशेषताओं को बताना है। चौथा हमारा क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख प्राकृतिक वनस्पतियों के भौगोलिक वितरण और विशेषताओं का वर्णन करना है। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में कृषि के व्यवसायीकरण के क्या लाभ है। भाई इसमें कृषि की आय को दोगुना किया जा सकता है। कृषि का मशीनी, कृषि के पलायन से रोका, कृषि को स्थानीय स्तर पर रोजगार दिया जा सकता है। तो ये सब कुल हमको लाभ लिखना है। उत्तर प्रदेश में अंगूर की खेती को बढ़ावा देने के लिए क्या चुनौतियां हैं और यह उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास में किस प्रकार से सहायक हो सकती है। यानी अंगूर की खेती उत्तर प्रदेश में अगर हम करें तो क्या क्या चुनौतियां होंगी, उसके बारे में हमको यहाँ पे चर्चा करना है। सातवां क्वेश्चन है मौसम के पूर्वानुमान में सुधार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपनाई गई तकनीकी प्रगति का उल्लेख कीजिए। आठवां हमारा क्वेश्चन है साइंस और टेक्नोलॉजी में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की क्या नीतियां रही हुई हैं। 9 क्वेश्चन है डिजिटल इंडिया राष्ट्रीय मिशन में उत्तर प्रदेश सरकार की भागीदारी का परिचय करना है। और 10वां हमारा क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के लिए मुख्य वैज्ञानिक चुनौतियां जो है क्या, कौन कौन सी चुनौतियों के बारे में बताना है। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की कौन कौन सी वैज्ञानिक चुनौतियां, यानी कौन कौन सी चुनौतियां हैं उसको बताना है। अब हमारा आता है खंड बी नंबर, यानी कि जो हमारा सेक्शन बी है उसमें 12 नंबर का क्वेश्चन आता है और इसमें भी 10 क्वेश्चन रहते हैं। 11वां क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो ग्लोबल समिट लखनऊ में हुआ था, कहाँ पे? लखनऊ में जो हुआ था उसके बारे में पूछा हुआ है कि इसकी उपलब्धियों को आलोचना सहित मूल्यांकन करना है। बजट के बारे में देखते हैं। उत्तर प्रदेश के बजट में 25-26 में प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं कौन कौन सी हैं उसको बताना, यानी कि जो भी 25-26 में जो बजट हुआ है उसमें उस बजट में योजनाओं कौन कौन सी हैं उसको चर्चा करना है। उत्तर प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्य का वर्णन कीजिए, इसमें कौन सा अभ्यारण्य लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है, चर्चा करना है। 14वां हमारा उत्तर प्रदेश को भौगोलिक प्रदेशों में विभक्त कीजिए और इनके भौगोलिक आर्थिक सांस्कृतिक महत्व को बताइए, ये हमारा 12 नंबर का है। उत्तर प्रदेश के कृषि के व्यवसायीकरण को बढ़ावा देने में मिलियन फार्मर्स स्कूल प्रोग्राम, ये एक प्रोग्राम चलाया गया था, मिलियन फार्मर्स स्कूल प्रोग्राम, और नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग की स्कीम कैसे प्रमुख घटक बन सकता है, इसको सुझाव देना है। हमारा 16वां क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में फूलों की खेती की जो समस्याएं हैं और संभावनाओं की व्याख्या करना है। यानी उत्तर प्रदेश में फूलों की खेती, यानी कि जो फूल की खेती हम करेंगे उसमें क्या क्या समस्या आएंगी, ठीक है, क्या क्या समस्या आएंगी और इसकी संभावना कहाँ तक है उसको हमको यहाँ पे चर्चा करना है।
पर अगले का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के 3 पारिस्थितिकी क्षेत्र कौन कौन सा है? आवास स्थिति, वनस्पति और जीव जंतुओं का वर्णन करना है। उत्तर प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी कौन सा? बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास की क्या उपलब्धियां हैं? इससे समाज के गरीब वर्ग के उत्थान में जो मत है किस प्रकार से मदद मिलेगी? और 19वां हमारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादों के उत्पादन, वितरण और विपणन, विपणन का मतलब यहाँ पे मार्केटिंग से, किससे? मार्केटिंग से है, कि सामने वाली चुनौतियों को बताना, क्या कर चुनौतियों को बताना है। सतत और समावेशी विकास सुनिश्चित करते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास का उपयोग करके उन्हें कैसे संबोधित किया जा सकता है। और हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है 20वां नंबर, उत्तर प्रदेश में रोजगार क्षमता बढ़ाने में सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि पीपीपी मॉडल यहाँ पे की क्या भूमिका रही है? युवाओं को अधिक रोजगार के अवसर देने के लिए कैसे सशक्त किया जा सकता है? यानी कि यहाँ पे पूछा है कि रोजगार को बढ़ाने के लिए हमारा जो पीपीपी मॉडल है यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कौन सा? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की क्या भूमिका यहाँ पे रही है उसको यहाँ पे बताना है। बस आप लोगों से निवेदन है कि आप लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेट मिलता रहे। केवल लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेट मिलता रहे। और हम अभी दृष्टि जो 2025 आया हुआ है, हम उसको करंट के साथ लेकर आएंगे। एक एक टॉपिक और छोटे छोटे पार्ट होंगे ताकि हमें पढ़ने में भी आसानी होगा और हमारा जितना भी करंट है वो हमारा तैयार होता जाए। बस आप लोगों से निवेदन है, थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें थोड़ा सा मोटिवेट मिलता रहे।